तरह से भागवत है, भागवत की भी यही परंपरा है। नारायण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से सूत जी को, सूत जी से ऋषियों को, और ऋषियों से आप हम सबको मिले। हमारे यहाँ परंपरा है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बात हो कि नहीं सब हो गया, नहीं। हमारे यहाँ परंपरा, कहाँ से हम चले हैं, हम उस परमात्मा से चले हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके पंथ के प्रारंभ की कोई तिथि नहीं है। हमारे पंथ, हमारे धर्म का तो प्रारंभ है, हम 14 साल से हैं, हम 25 साल से हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम कोई 2000 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 500 साल से हैं। उनके लिए यही जवाब है कि जिसका प्रारंभ कुछ समय से होता है उसकी तिथि होती है, और जो अनादि अनंत काल से चलाया उसकी क्या तिथि है। हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब क्या होता है? जो हमेशा से बना रहता है उसका नाम सनातन। बाकी तो और सब लोग बीच बीच में पैदा हुए हैं। हमारा धर्म तो नारायण से चला है, हमारा धर्म तो भगवान शंकर से चला है। भगवान आप हमें दिव्य वो शिव कथा सुनाने की कृपा करें, जिस शिव कथा से आप हम सबका कल्याण। तो यहाँ पर सूत जी ने ऋषियों को ये दिव्य कथा सुनाई है। ऋषियों, भगवान शंकर की इस दिव्य शिव पुराण की कथा सुनने से ज्ञात अज्ञात पापों का समन होता है। थोड़ा आप लोग गौर से सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन कथाओं को सुनने से हमारे ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के पापों का समन होता है। ज्ञात का मतलब है कि ऐसे बहुत से पाप हैं हम लोग जो जानते हुए भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब कोई हाँ नहीं करेगा। ऐसे बहुत से पाप हैं कि हम जानते हुए भी वो पाप करते हैं, और बहुत से ऐसे पाप हैं कि जो हम अनजान में हमसे हो जाते हैं। तो इन दिव्य पुराणों का ये प्रभाव है कि जब हम इन कथाओं को सुनते हैं, यहाँ से हमें सूत्र मिलते हैं, और उसके बाद उस सूत्र को जीवन में धारण करने के बाद हमारे ज्ञात और अज्ञात पाप सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा दिव्य प्रभाव इनका है। यहाँ हमें चारों चीजें मिलती हैं। धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है, काम मिलता है, मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं कि बुजुर्गों के लिए कथा है, नहीं, ये बच्चों के लिए है, ये युवाओं के लिए है, ये वृद्धों के लिए, तीनों के लिए कथा है। बच्चों को धर्म चाहिए। धर्म का मतलब क्या है? धार्यते इति धर्म है, जो धारण किया जाता है उसका नाम धर्म है। बच्चों को धर्म चाहिए। बच्चे को सब सीखना होता है, धारण करना होता है। तो बच्चे को क्या चाहिए? धर्म चाहिए। युवावस्था में क्या चाहिए? अर्थ और काम चाहिए। पैसा चाहिए, कामना की पूर्ति चाहिए। तो युवाओं के लिए भी है ये कथाएं। और वृद्धत्व में, बुढ़ापे में क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। बुढ़ापे में क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो तीनों के लिए है कि नहीं है? बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को न लाया जाए कथा में। मैं तो कहता हूं कि बच्चे जितना आकर के कथाओं को ग्रहण करेंगे उतना ही वो उज्जवल भविष्य की ओर जाएंगे। दुख की बात यह है, हम वर्षों से कथा कर रहे हैं, मुझे कथा में दिखाई देता है कि कथा में लगभग सफेद वाल वाले आते हैं, जिनका कुछ होना जाना नहीं है। जो होना तो वो हो चुका है, और जिनका कुछ होना जाना है वो कथा की तरफ झांकते नहीं हैं। जिनको कुछ बनने की संभावना है, जिनको कुछ बदलने की संभावना है, घड़ा होता है ना, जब तक कच्चा होता है उस घड़े को आप कोई भी आकार दे दो, उस आकार को वो ग्रहण कर लेता है। और एक बार घड़ा पक गया तो फूट भले जाए, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। तो आप हम सब लोग पक्के घड़े हैं, यहाँ कुछ होना नहीं। जिनका कुछ होना नहीं वो कथाओं में बैठते हैं, और जिनका कुछ होना है वो अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।
सूत जी कहते हैं आप इन कथाओं में बैठो, ये कथाएं हमारे जीवन का पाथेय है। यहाँ क्या नहीं मिलता है? यहाँ आपको धर्म मिलता है, यहाँ आपको अर्थ मिलता है, यहाँ आपको काम मिलता है, यहाँ आपको मोक्ष मिलता है। सब कुछ तो यहाँ पर मिलता है। और भगवान शंकर जैसा देने वाला कौन है? भगवान शंकर जी जैसा अन्य देवता तो बहुत गुणा भाग करके देते हैं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर गुणा भाग नहीं करते हैं। भगवान शंकर का एक नाम भोले है। क्या नाम है? भोले। दे देते तत्काल, जो कहा गया वो दे दिया गया। इसीलिए अधिकतर लोग जो असुर लोग होते हैं, अधिकतर असुरों ने भगवान शंकर की उपासना की है, क्योंकि उन्हें पता है नारायण की उपासना करेंगे तो मिलेगा नहीं, कृष्ण जी के करेंगे तो मिलेगा नहीं, राम जी करेंगे तो मिलेगा नहीं, शंकर जी के करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। एक वृत्तासुर दैत्य था, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहा था। नारद जी के पास पहुंचा, कहा बाबा ये बताओ बहुत जल्दी प्रसन्न कौन देव हो जाता है? तो नारद जी ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले तो भगवान शंकर हैं। तो उस वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना की, और कितने दिन की? केवल 7 दिन की। और कितनी कठोर साधना की, हवन कुंड जलाया और उस हवन कुंड में अपने मांस की आहुति देता है। 7 दिन हो गए, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, तो तलवार लेकर के गलाई काट करके हवन कुंड में डालने वाला था कि भगवान आप प्रसन्न नहीं होते हो तो मैं जीवन ही समाप्त करता हूं। तलवार लेकर के गला काटने वाला था, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मांग वरदान बेटा, क्या चाहिए? वृकासुर ने कहा भगवान एक वरदान दे दो, जिसके सिर पर मैं भी हाथ रख दूं उसका राम नाम सत्य हो जाए। भगवान शंकर तो भगवान शंकर, एक क्षण भी नहीं सोचा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इसको वरदान। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब भगवान शंकर कह करके तो निवृत्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर के बगल में खड़ी थी देवी भवानी। उनके सुंदरता को उसने देखा, सोचा कि हमारी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। हमारी तब होंगी जब बाबा जी नहीं रहेंगे, तो क्या करूं, बाबा जी के सिर पे ही हाथ रख दूं। अब शक्ति तो मिली गई है बाबा जी के, अब भगवान शंकर से मिली हुई शक्ति भगवान शंकर पर ये डालने के लिए चला। आगे आगे भगवान शंकर, पीछे पीछे वृकासुर। नारायण तक खबर पहुंची, भगवान नारायण आए। क्या बात है? पता चला भगवान नारायण उसके सामने पहुंच गए। कहां भाग रहे हो? भगवान शंकर को जलाने के लिए, उनकी पत्नी को अपना बनाने के लिए। कैसे जलाओगे? मेरे हाथ में शक्ति उन्होंने दी है। भगवान विष्णु ने कहा अरे भले आदमी, उनके पास है क्या? शक्ति व्यक्ति उनके पास रही नहीं। दक्ष ने श्राप दिया है कि तुम्हें यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ से ही देवताओं को शक्ति मिलती है, तो शक्ति उनके पास है नहीं। भूत प्रेतों का संग करने वाले भगवान शंकर, शमशान में रहने वाले, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है तो जंगल में जाकर रहते हैं। वाहन उनके पास कुछ है नहीं तो नंदी की सवारी करते हैं। जिसके पास कुछ नहीं वो तुम्हें क्या दे देगा? और विश्वास न हो तो थोड़ा अपने सिर पे हाथ लगा के देख लो, अगर सिर में वो हाथ में यदि शक्ति होगी तो थोड़ी गर्मी लगेगी तुमको। वो मूर्ख भगवान विष्णु की बातों में आ गया, सिर के ऊपर हाथ लगाया। जो ही ले गया भगवान विष्णु ने ऊपर से सिर हाथ दबा दिया, और हाथ दबाते उसका राम नाम। कई जगह पुराणों में कथा आती है। दूसरी जगह आती है, भवानी ने कहा कि भैया मैं भी भगवान शंकर से परेशान हो चुकी हूं, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, तुम्हारी बन जाऊंगी। मैं भी परेशान हो चुकी हूँ, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, जंगल में रहना पड़ता है। पुरुष रहे तो चलता है, मैं तो स्त्री हूँ, मुझे रहने में बहुत दिक्कत पड़ती है। मैं भी तुम्हारे साथ रह लूंगी। लेकिन भगवान शंकर में सब कमियां हैं, लेकिन एक चीज भगवान शंकर में बहुत अच्छी है, वो तांडव नृत्य बहुत अच्छा करते हैं। यदि तुम भी नृत्य कर लो तो मैं तुम्हारे साथ रह जाऊंगा। कैसे नृत्य करते हैं बताओ? तो माँ भवानी ने एक हाथ रखा कमर पे, दूसरा रखा सिर पे, ऐसे करके नृत्य करते हैं।
कहा तुम भी करो, ले गया और धीरे धीरे भवानी जैसा करती गई वैसे वो करती चली गई। भवानी ने भी सिर में हाथ रखा, उसने भी सिर में हाथ रखा और रखते उसका भी गोविंदाय नमो। ऐसे भगवान शंकर। अन्य देव बहुत समझदारी से वरदान देते हैं, जल्दी नहीं देते हैं। नारद जी के जीवन की घटना है। नारद जी को एक स्त्री से विवाह करना था और उसकी स्त्री की ये थी कि मैं विश्व सुंदर से विवाह करूंगी। तो नारद जी ने सोचा कि नारायण के पास जाता हूं, नारायण हमको सुंदर रूप दे देंगे तो मैं विवाह कर लूंगा। आप अनुरूप देहु प्रभु मोहि, भगवान आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान नारायण समझ गए ये साधु है, कहाँ शादी के चक्कर में पड़ेंगे। तो भगवान नारायण ने अपना रूप तो दिया नहीं, बंदर और उनको बना दिया, बंदर का रूप दे दिया। उस सभा में गए जहाँ वरमाला हो रही थी, सभा में गए तो किसी ने देखना तो क्या, उल्टी उनकी और हंसी होने लग गई। बाद में उन्होंने उनको श्राप भी दे दिया। कहने का मतलब ये है कि भगवान नारायण बहुत समझदारी पूर्वक कुछ देते हैं और भगवान शंकर तत्काल दे देते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर के दिव्य महोत्सव में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग उत्सव प्रिय हैं। आइए एक भजन के माध्यम से आप हम सब लोग भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। बोले बोले शंकर भगवान की जय। कृष्णा। बोलिए श्री शंकर भगवान की। शंकर तेरी जटा में, सभी बड़े भाव से गाएं। भगवान शंकर ने नृत्य किया है, आइए आप हम सब भी नृत्य करते हुए बड़े भाव से गाएं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा स्वामी, जन जन को तुमने तारा, योगी अकामी स्वामी, जन जन को तुमने तारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। सभी तालियां बजाते हुए बड़े भाव से गाएं। शंकर भगवान की जय हो।
भगवान शंकर की हल्दी है, तो उत्सव हो रहा है और संगठन में समस्त महिलाएं हैं, उत्सव में ना नाचे तो ऐसा कैसे हो सकता है। उषा माता जी और आप सभी बड़े भाव से, हो शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तन पे भस्म रमाए, मस्तक पे चंद्र छाए, तन पर भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र छाए, तन पर भस्म रमाए, मस्तक पे चंद्र छाए, तन पर भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र छाए, कर पे त्रिशूल सोहे, कर पे त्रिशूल सोहे, दर्शन मिले तुम्हारा, कर पे त्रिशूल सोहे, दर्शन मिले तुम्हारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा जय हो। सुर नर मुनि सब नारी करते हैं भक्ति तेरी, सुर नर मुनि सब नारी करते हैं भक्ति भारी, सुर नर मुनि सब नारी करते हैं भक्ति भारी, जीवन की आस ये, जीवन की आस ये, दर्शन मिले तुम्हारा, जीवन की आस ये, दर्शन मिले तुम्हारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर श्री शौनक उवाच, के बुशुध्यनन्तनया
कथया पापिनः कलो वतान् कृपयासु तो कृतार्थं भुवनं। ऋषियों का प्रश्न है सूत जी से, भगवान कैसे कैसे लोग तर जाते हैं। तो यहाँ पर एक घोर पापी की बात कही गई है, जिसने अंतिम समय में शिव कथा सुनी, शिव चिंतन किया और मुक्त हो गया। एक ब्राह्मण जिसका नाम देवराज है, ब्राह्मण था, नाम भी श्रेष्ठ देवराज। जिस तरह से देवताओं का राजा इंद्र, उसी तरह से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण सात्विकी होता है, ब्राह्मण धर्मपरायण होता है, लेकिन ये संग की वजह से प्रत्येक बुरा कर्म करने वाला था। व्यापार करता था, उस व्यापार में बेईमानी करता था, लोगों के साथ में बात कुछ कहनी, काम कुछ और करना, छल भी करता था। और यहाँ तक इतना दुष्ट था, इसने अपनी माता पिता और पत्नी तक की हत्या कर दी। 3 लोगों की हत्या करने वाला ये महादुष्ट है। हमारे शास्त्रों का एक सिद्धांत है, यदि आप अच्छा काम नहीं करोगे तो बुरे काम से आप बच नहीं सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर क्या जाएं, क्या करना, हमने कोई पाप किया है क्या? हम कोई बुरा कर्म नहीं करते हैं तो मैं अच्छे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग ध्यानपूर्वक इस बात को सुने। ये शास्त्र का सिद्धांत कहता है, यदि आप अच्छा काम नहीं करोगे, अच्छे मार्ग पर नहीं चलोगे, तो बुरे मार्ग पर बुरा कर्म करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। कभी न कभी आप बुरे मार्ग पर चले ही जाओगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सद्कार्य करते रहो। ये ब्राह्मण अपने धर्म से गिर गया, च्युत हो गया। क्यों च्युत हो गया? क्योंकि कभी इसने सत्संग नहीं किया था। निश्चित आप समझना, धर्म और ईश्वर आपके जीवन में सत्संग के बाद ही आता है। शिवपुराण का सिद्धांत कहता है कि जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक देखी हुई वस्तु के विषय में भी आप नहीं जान पाओगे। पहले आपको सुनना पड़ेगा। हम लोग आंखों का देखा हुआ प्रमाण मानते हैं, लेकिन वो आंखों से देखा हुआ भी जब तक सुना ना गया हो, तब तक उसका ज्ञान नहीं होता। आपके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो? ये कान है, ये मुंह है, ये नाक है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया, ये तुम्हारा, ऐसा सिखाते कि नहीं सिखाते हैं आप? वो बच्चा देख रहा है, लेकिन देखने के बाद भी आपको सिखाना पड़ता। क्यों? कि जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। रामचरितमानस में भी लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आसपास ही वो चीज होती है और कोई आके आपको बताता है, तो फिर आप कहते हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि इतना महत्वपूर्ण हमारे घर के बगल में ही था। कब पता चला? रोज देख रहे थे, लेकिन पता कब चला? जब किसी ने आकर के बताया। धर्म और ईश्वर भी आपके जीवन में तभी आता है जब आप सत्संग करते हो, जब सुनते हो। आप यहां पर बैठ रहे हो, यहां पर बैठे हो, यहां पर आप सुन रहे हो, तो ये धर्म आपके जीवन में आ रहा है, ईश्वर आपके जीवन में जा रहा है। और यहां पर भी बैठ के आप मोबाइल से खेल रहे हो तो यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा मत सोचना कि महाराज केवल प्रवचन कर रहे हैं। महाराज आपको देख भी रहे, कौन मोबाइल चल रहा है, कौन सुन रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप लोग कम से कम अपने मोबाइल को यहां तक अपने साइलेंट मोड में जेब में रख लो। आजकल एक मोबाइल का ऐसा भूत हमारे पीछे लग चुका है कि जिसके बिना हम 1 सेकंड भी नहीं रह पाते। कम से कम जब हम सत्संग में बैठे हों, तो कम से कम यहाँ तो हम मोबाइल का उपयोग न करें। यहाँ तो कुछ नियमों का पालन करते हुए हम चलेंगे। श्री वृंदावन बिहारी बोले शंकर भगवान की जय। बताना मेरा काम है,
मानना न मानना आपका काम है। यहां इस देवराज ने जीवन में कोई सत्संग नहीं किया था, किसी अच्छे लोगों का संग इसको नहीं मिला था, कोई शास्त्र चर्चा इसके कानों में गई नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी इसके जीवन में जितने अधर्म हो सकते हैं, जितने बुरे कर्म हो सकते हैं, सभी बुरे कर्म इस देवराज के जीवन में थे। और एक बार ये सब व्यापार करते करते प्रयागराज पहुंचा। एक शिव मंदिर के बाहर जाकर के ये रुका और देवयोग से इसको बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो जा नहीं सकता कहीं, और वहीं पर शिव कथा हो रही थी। 1 महीने तक, वो श्रावण का महीना था, 1 महीने तक भगवान शंकर की वहाँ पर कथा चल रही थी। और 1 महीने तक इसने पड़े पड़े, बुखार में पड़े पड़े वहाँ पर वो शिव पुराण की कथा सुनी और शिव मंत्र का जाप भी करता रहा। और 1 महीने के बाद इसका शरीर, कथा पूरी हुई और इसका शरीर भी छूट गया। और कहते हैं कि ये सीधे पाप जीवन भर किया था, तो यमराज के दूत इसको पकड़ने के लिए आ गए, ले गए यमलोक के सामने, ले गए इसको कि अब तो इसको अंदर करेंगे और दंड इसको देंगे। इतने में भगवान शंकर के, रुद्र के गण आ गए और उन्होंने कहा नहीं, ये अंदर नहीं जा सकता, ये तो शिवलोक जाएगा। क्यों? इसने भगवान शंकर की कथा सुनी और जीवन में भगवान शंकर का कथा ही नहीं सुनी, भगवान शंकर का नाम भी लिया है, और उसके बाद फिर उसने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए ये भगवान शंकर के सीधे धाम को जाएगा। उन्होंने कहा भले इसने अंतिम में भगवान शंकर का नाम लिया है, भगवान शंकर की कथा सुनी है, लेकिन जीवन भर तो इसने पाप किया है ना, पापों का पहाड़ है इसका। वहां पर उन्होंने कहा था कि पहाड़, पापों का कितना भी पहाड़ क्यों ना हो, वो रुई जितना है, और भगवान शंकर का नाम एक चिंगारी जितना है। भगवान शंकर का नाम जो ही उन पापों के रुई के पहाड़ पे लगता है, रुई का वो पहाड़ जल करके एक क्षण में समाप्त हो जाता है। शंकर कहते ही, शिव कहते ही, ओम नमः शिवाय कहते ही आपके पापों के पहाड़ क्या हो जाते हैं? जल करके खाक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सुनने के बाद आपको यहाँ से प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है कि खूब पाप करो और भगवान शंकर का नाम लो और सोचो कि बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं। यहाँ सुनने के बाद यदि आप पाप करते हैं तो वो आपका पाप और कई गुना हो जाता है। ये फिर जानबूझ करके किया हुआ पाप है, और जानबूझ करके किया हुआ पाप अक्षम्य होता है, इसको कहीं पे भी क्षमा नहीं मिलती। भगवान शिव के गण उसको भगवान शंकर के पास लेकर के गए और भगवान शंकर का ये पार्षद बना, भगवान शंकर का ये गण बना। तो सूत जी महाराज कहते हैं धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, ऐसे ये परम पावनी कथा है। ऋषियों ने कहा गुरुदेव आप ये कथा हमें सुना रहे हो, कृतार्थो हम पुनः पुनः आप ये कथा हमें सुना रहे हो और हम कृतार्थ हो रहे हैं। भगवान आप हमें जो दे रहे हो ना, इसके बदले में आपको क्या दे सकते हैं? दुनिया में सब चीज के बदले कुछ दिया जा सकता है, लेकिन ज्ञान ही एक ऐसा है, गुरु कृपा ही एक ऐसी है जिसके बदले कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। आपको गुरु आशीर्वाद देता है, उसके बदले में आप क्या दे सकते हो? गुरु को कुछ दे सकते हो? नहीं दे सकते। ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। गुरु जो शब्द देते हैं, गुरु जो प्रकाश देते हैं, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं गुरु को? इसलिए बाबा कबीर ने कहा था तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। जब सदगुरु मिलते हैं तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। क्या दे सकते हैं हम गुरु को? सूत जी महाराज इन ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सामने बैठे वो ऋषि कहते हैं भगवान आपको क्या दे सकते हैं? हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए जो कुछ आप सुना रहे हैं।